हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 विज्ञान की कार्य पुस्तिका का अध्याय 4 जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 4 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, तुम्हें इस चित्र में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं? इसका उत्तर है सिलेंडर, गैस चूल्हा, बर्तन, संदूक, मटका, बोरियां, फल। इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो धातु से बनी हुई हैं? इसका उत्तर है सिलेंडर, गैस चूल्हा, बर्तन, संदूक। तुम अपने दैनिक जीवन में ऐसी और कौन सी चीज़ों का काम में लेते हो जो धातु से बनी है? इसका उत्तर है आभूषण, बर्तन, कुर्सियाँ, विद्युत तार। गतिविधि 1, तुम एल्युमिनियम का एक मोटा तार लो और एक छोटा हथौड़ा लो। हथौड़े से एल्युमिनियम के तार को कुछ देर तक पीटो। पीटने पर यह टूटा या फैल गया? इसका उत्तर है फैल गया। इसी प्रयोग को तुम तांबे व लोहे के तार के साथ करके देखो और अपने अवलोकन को लिखो। इसका उत्तर है फैल गया। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। यह प्रयोग हमें बताता है कि धातुएं कठोर होती हैं, इन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। गतिविधि 2, तांबे का एक तार लो, उसके एक सिरे को मोमबत्ती की लौ पर गर्म करो। तार का दूसरा सिरा छूकर देखो क्या हुआ? इसका उत्तर है गर्म हो गया। इसी प्रयोग को एल्युमिनियम व लोहे के तार के साथ भी करके देखो और अपने अवलोकन लिखो। इसका उत्तर है गर्म हो जाएगा। धातुओं का यह गुण बताता है कि धातु ऊष्मा की सुचालक हैं। गतिविधि 3, एक पुराना सेल लो, एक छोटे हथौड़े से उसे तोड़कर उसके बीच की छड़ को सावधानी से बाहर निकालो। यह छड़ कार्बन की बनी होती है। इसे हथौड़े से पीटो, देखो क्या हुआ? क्या यह धातुओं की तरह फैल गई? इसका उत्तर है नहीं फैली। यह प्रयोग हमें यह बताता है कि ठोस धातुएं कठोर नहीं होती हैं। हीरे को छोड़कर इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। प्रश्न 2, नीचे बनी तालिका के आधार पर धातुओं को उनकी जल के साथ क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ाते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। धातु सोडियम, सादा पानी, सर की ध्वनि और फिर शीघ्र ही आग लग जाती है। गर्म उबलता हुआ पानी, लगभग ऐसा ही अभिक्रिया। कॉपर कोई अभिक्रिया नहीं। जिंक कोई अभिक्रिया नहीं। अभिक्रिया तो होगी पर देखने में कुछ महीने का समय लगेगा। मैग्नीशियम अभिक्रिया होगी मगर इतनी मंद होगी कि दिखाई नहीं देगी। मैग्नीशियम की सतह से छोटे छोटे H2 के बुलबुले उठने लगेंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए तत्वों को धातुओं और अधातुओं में छांटो। इसका उत्तर है धातुएं लोहा, तांबा, सोडियम, निकल, चांदी, पारा। अधातुएं सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, कार्बन, हीरा, क्लोरीन। किन गुणों के आधार पर तुमने धातुओं को अधातुओं से पृथक किया? इसका उत्तर है कठोरता, चालकता, तन्यता, आघातवर्ध्यता। गतिविधि 4, 3 बर्तन लो, 2 बर्तन में उबला पानी व 1 बर्तन में नल का पानी डालो। तीनों बर्तनों में एक एक कील डालो। उबले पानी के बर्तन को ढक्कन से ढक दो, बाकी दोनों बर्तनों को खुला रहने दो। एक दिन बाद तीनों कीलों को बर्तन से बाहर निकालो और अवलोकन करो। तीनों कीलों में क्या परिवर्तन आया? ABC पर वाली कीलों पर जंग लगता है। अब इसी प्रक्रिया को 3 अन्य तेल लगी कीलों के साथ करके देखो क्या होता है? इसका उत्तर है तीनों में रखी कीलों पर जंग नहीं लगता है। कुछ खाद्य पदार्थों जैसे खट्टे फलों, चटनी, अचार, दही आदि को तांबे, जस्ते, एल्युमिनियम एवं लोहे से बने पात्रों में नहीं रखा जाता है क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में दुर्लभ कार्बनिक अम्ल उपस्थित होता है जो इन धातुओं से क्रिया कर जहरीले यौगिक का निर्माण करते हैं।
जिनसे भोजन विषैला हो जाता है। प्रश्न 4, निम्न अभिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण लिखिए। लोहे पर जंग लगना, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, आयरन ऑक्साइड, जिंक का टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सल्फर का वायु में दहन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विद्युत संपर्क, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 5, नीचे दी गई धातुओं को उनके उपयोगों के साथ मिलाओ। बर्तन, एल्युमिनियम, हवाई जहाज, तांबा, बर्तन, बिजली के तार, लोहा, पिन व कील, मशीनों व भारी उपकरण, चांदी, आभूषण, उच्च परावर्तन शक्ति वाले दर्पण, पारा, थर्मामीटर में, लेड, ऑटोमोबाइल बैटरी में। प्रश्न 6, कारण बताओ निकल, क्रोमियम, सोना व प्रश्न 6, कारण बताओ निकल, क्रोमियम, सोना एवं प्लेटिनियम जैसी धातुओं पर जंग नहीं लगती है। इसका उत्तर है क्योंकि इन पर वायु और नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है। चांदी के गहनों को लंबे समय तक हवा में रखने पर काले पड़ जाते हैं। इसका उत्तर है नमी और वायु के प्रभाव के कारण काले पड़ जाते हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि हम क्रियाशील धातुएं प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाती हैं, क्योंकि क्रियाशील धातुएं वायु और नमी से क्रिया कर सकते हैं, जबकि कम क्रियाशील धातुएं ऐसा नहीं करती हैं। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, जबकि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। इसका उत्तर है सोडियम फास्फोरस बहुत क्रियाशील पदार्थ हैं। यह वायु में खुला रखने पर सुलगने लगते हैं। फेरस सल्फेट के जलीय विलयन में तांबे की छड़ डुबाने पर तांबे पर लोहे की परत चढ़ जाती है, क्योंकि तांबा लोहे से कम क्रियाशील है। जब जिंक की पट्टी को कॉपर सल्फेट में जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होगा? जिंक की पट्टी पर नीले रंग की परत चढ़ जाती है। एल्युमिनियम का बिजली के तार बनाने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है। प्रश्न 7, उचित मिलान करो। कैंची व चाकू, ग्रीस लगाकर, बस और ट्रकों का ढांचा पेंट करके, लोहे की चादरें, यशद लेपन, स्टील का फर्नीचर, विद्युत लेपन, बर्तन, मिश्र धातु बनाकर। प्रश्न 8, नीचे दी गई अधातुओं को उनके उपयोगों के साथ मिलाओ। सल्फर, गन पाउडर सल्फ्यूरिक अम्ल में, माचिस में, रबर के वल्कनीकरण में, फास्फोरस चूहे मारने का जहर, माचिस में, उर्वरकों में, क्लोरीन, विरंजक चूर्ण, पानी के निर्मलीकरण या शुद्धिकरण में, हाइड्रोजन, वनस्पति घी के निर्माण में, ईंधन वेल्डिंग में, आयोडीन, टिंचर। 5 मुख्य वायु प्रदूषकों में से 3 अधातुओं के ऑक्साइड हैं, जैसे CO, NO, NO2 एवं SO2। प्रश्न 9, तुम कैसे प्रदर्शित करोगे कि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं? इसका उत्तर है लिटमस टेस्ट द्वारा। प्रश्न 10, उत्कृष्ट धातुएं क्या होती हैं? क्या चांदी उत्कृष्ट धातु है? समझाओ। इसका उत्तर है वे धातुएं जिन पर नमी और ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सोना, प्लेटिनियम। प्रश्न 11, सारणी में दिए गए गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखो एवं प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखो। रासायनिक गुण, ऑक्सीजन से क्रिया, धातु 2Mg + O2 gives 2MgO, अधातु C + O2 gives CO2, जल से क्रिया Mg + H2O gives MgO + H2, कोई क्रिया नहीं। अम्ल से क्रिया Mg + 2HCl gives MgCl2 + H2, कोई क्रिया नहीं। क्षार से क्रिया कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। प्रश्न 12, निम्न कथनों को पढ़कर सही एवं गलत का निशान लगाओ तथा गलत कथनों को सही करके लिखो।
धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। गलत क्षारीय। कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। गलत ऑक्साइड। दही को हमेशा तांबे अथवा पीतल के बर्तनों में रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसी पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये सही है। अधातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। गलत कुचालक होती हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर सामान्यतः क्षारीय गुण वाले ऑक्साइड बनाती हैं। गलत। अम्लीय। अम्लीय वर्षा एवं धूमकोह का कारण सल्फर के ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। गलत। सुचालक होता है। प्रश्न 13, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चांदी। प्रश्न 14, निम्न में से सबसे क्रियाशाली धातु कौन सी है? जिंक, लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम। इसका उत्तर है सोडियम। प्रश्न 15, ग्रेफाइट का कौन सा गुण धातुओं के गुण से समानता रखता है? इसका उत्तर है विद्युत चालकता। प्रश्न 16, मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसका उत्तर है केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रश्न 17, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पारा के अलावा सभी धातुएं सामान्यतः परिस्थितियों में ठोस होती हैं। ऑक्सीजन से क्रिया कर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। लोहे पर जंग लगने हेतु वायु एवं नमी की उपस्थिति अनिवार्य है। अधिकांश धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पतली चादरों में पीटा जा सकता है तन्यता कहलाता है। सभी धातुएं जो जल एवं वायु में उपस्थित गैसों से प्रभावित नहीं होती हैं, प्रकृति में ठोस अथवा अवस्था में पाई जाती हैं। तांबा, स्टील एवं एल्युमिनियम ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, अतः इनका उपयोग खाने पकाने के बर्तन में होता है। तांबे के बर्तनों की सतह पर वायु एवं नमी की उपस्थिति में नीली और हरी रंग की परत का निर्माण होता है, जो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनने का कारण होती है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।